हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 9.5 जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए थे और ये इम्पोर्टेंट टाइप है। हमने इसके अंदर दो टाइप पढ़ी थी। एक तो क्या, अगर हमें ऐसे 1 के अपोन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी टाइप क्या थी हमारी, कि हमें लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक मिले, जैसे 2x प्लस में 5 है, उसके अपोन में कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाए, 5x² प्लस में x प्लस में 7dx। अगर हमें ऊपर कोई वेरिएबल नहीं मिलता है और नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलती है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमने जो 6-7 फॉर्मूले पढ़े थे उनमें से कोई एक फॉर्मूला बनेगा और उसको सोल्व कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दूसरी टाइप क्या पढ़ी थी बेटा, लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक आ जाए। लीनियर अपोन में क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक। लेकिन ये लीनियर जो फॉर्म है ना, इसको हटाए बिना हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए इस लीनियर फॉर्म को एडजस्ट करने का मेथड बताया था आपको। क्या करेंगे, इस लीनियर 2x = 5 को उठाएंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी दो कांस्टेंट लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाली। ए के इंटू में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव रखेंगे और प्लस में क्या रखेंगे, बी। लेकिन हमने जो ए और बी कांस्टेंट उठाए हैं, हम उनकी वैल्यूज निकाल के दिखाएंगे कि वो दोनों की दोनों कैसी वैल्यू दे रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद इस लीनियर को एडजस्ट करने के बाद हम वापस से इस 2x + 5 की जगह ही रख देंगे और सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट सेपरेट होता है उसमें तो हमेशा क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन, और जो सेकंड पार्ट बनेगा वो हमेशा इस टाइप का बनेगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। आज हम जो पढ़ेंगे वो भी आगे जाके इसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास है x² अपोन में x² + 6x प्लस में 12। अब नीचे तो क्वाड्रेटिक है लेकिन हमें ऊपर वाली टर्म का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए फॉर्मूला लगा दें। अब हमने देखा बेटा, कल एक क्वेश्चन हमने किया था, वहाँ पे यहाँ x² ना होके x था, थोड़ा नीचे भी चेंज होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर ही ऊपर x था और नीचे क्वाड्रेटिक थी, तो वो जो टाइप थी ना वो आपकी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक थी। लेकिन ये तो यहाँ पर भी 2 पावर, यहाँ पर भी 2 पावर। अब एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी मेथड है वो आपका बाद की बात है। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है या बराबर पावर है तो सारे फॉर्मूले, सारे रूल बाद की बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वगैरह जो भी है वो बाद में करेंगे। देखो यहाँ न्यूमरेटर में 2 पावर, डिनोमिनेटर में भी 2 पावर। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर होती है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो बेटा, x² को डिवाइड करेंगे x² प्लस में 6x प्लस में 12 से। डिवाइड करना आपको आता है, कितने पे जाएगा बेटा, 1 पे। ये आएगा x² प्लस में 6x प्लस में 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया, माइनस का 6x माइनस का 12। हम कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर में डिवाइजर से पावर लेस ना आ जाए। अब देखो रिमाइंडर में पावर कितनी है, 1, और डिवाइजर में पावर कितनी है, 2, तो इससे आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। और बेटा डिवाइड करने के बाद लिखते कैसे हैं, जो हमारा क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट क्या आया, 1, प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, माइनस का 6 माइनस का 12, और अपोन में डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है, x² प्लस में 6x प्लस में 12dx। ये आ गया डिवाइड करके। अब देखो 1 पे अलग से इंटीग्रेशन लगा देते हैं। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, और ये बच गया 6x प्लस में 12 अपोन में x² प्लस में 6x प्लस में 12dx। यहाँ से देखो बेटा 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, तो ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक की टाइप है या नहीं, जो हम कल पढ़ चुके। करवा रही हूँ मैं इसको आगे, ये तो आप कर देना, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। देखो बेटा 6x प्लस में 12 लीनियर फॉर्म को लिया, कैपिटल A के इंटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2x प्लस में 6 आएगा, और प्लस में क्या लेंगे, b। a और b की वैल्यू निकालने के लिए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2ax प्लस में आ गया 6a, और प्लस में क्या आएगा, b। कंपेयर कर दो, वेरिएबल को जो वेरिएबल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2a और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट है 6, तो हमारा a कितना आ जाएगा, 3।
उसके बाद कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है 6a प्लस में b और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट हमारा कितना है 12। तो यहाँ से b निकालेंगे तो 12 माइनस में 6a, a की जगह मैंने क्या रख दिया 3। तो बेटा 12 माइनस में 18 तो माइनस का क्या आ जाएगा 6। a और b की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर दो। a की जगह आएगा 3, 2x प्लस में 6 और b की जगह आएगा माइनस का 6। इनको यूं का ही छोड़ दो। अगर आप सोल्व करोगे ना तो आपको 6x प्लस 12 मिलेगा, लेकिन हमें सोल्व करना नहीं है। ये किसके इक्वल है 6x प्लस 12 के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन के अंदर जाओ और जहाँ पर 6x प्लस 12 लिखा हुआ है वहाँ 3 इंटू में 2x प्लस में 6 माइनस में 6 रख देंगे। उसका डिनोमिनेटर एज इट इज़ रख दो एक्स स्क्वेयर प्लस में 6x प्लस में 12 dx और उसके बाद इसको क्या कर दो सेपरेट कर दो। देखो 3 तो मैंने ले लिया बाहर, 2x प्लस में 6 के अपोन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 6x प्लस में 12 dx लिख दिया और फिर -6 के अपोन में लिखेंगे तो मैंने -6 को तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 1 अपोन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 6x प्लस में 12 dx आ गया। देखो बेटा इस पार्ट के अंदर हम इसको t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 6 आएगा। तो 3 को तो बाहर रहने देना, ऊपर वाली पूरी टर्म dt और ये बनेगा 1/t जो कल करवा चुकी मैं। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। और अगर इस पार्ट की बात करें तो ये इसी एक्सरसाइज की फर्स्ट टाइप है। परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या लगाएंगे फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वेयर अपोन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कोई भी कंप्लीट स्क्वेयर कोई भी फॉर्मूला बाद में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल है तो पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते टाइम मिस्टेक मत कर देना। एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 1 पे। क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस में 3 कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 3x और प्लस में 3। हम इससे आगे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से लेस है। तो डिवाइड करने के बाद कैसे लिखते हैं कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या है हमारा माइनस का 3x प्लस में 3 और अपोन में डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस में 3 dx। ये उसी टाइप का हो गया बेटा। 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा x और अगर इसकी बात करें तो ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट एक्स स्क्वेयर प्लस में x प्लस में 1 है। नीचे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 है। वही बात है सेम, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल है तो पहले हम डिवाइड करेंगे उसके बाद देखेंगे कि किस टाइप में कन्वर्ट होगा। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस में x प्लस 1 को मैं डिवाइड कर रही हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 से तो कितने पे गया 1 पे। करो सोल्व। ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में x प्लस में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया बेटा 1 कैंसिल होगा तो हमें क्या मिल गया 2x। इससे आगे डिवाइड नहीं करेंगे, लिख दो यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1 क्वोशिएंट कितना 1 प्लस में रिमाइंडर कितना 2x और डिवाइजर क्या था एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस में 1 dx है। तो ये 1 तो इंटीग्रेट हो जाएगा x और अगर इसकी बात करें तो ये वही लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा। कुछ ऐसी टाइप आपके थर्ड के फर्स्ट पार्ट में भी है, कर लोगे बेटा। उसके बाद देखो इसका फोर्थ पार्ट साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 3 है अपोन में हमारे पास है x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वेयर प्लस में 2 dx। इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, आपको ध्यान रखना है। देखो ऐसी तो कोई टाइप होती ही नहीं है। हमने तो पढ़ा था या तो 1 अपोन में क्वाड्रेटिक हो या लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक हो। ये तो बाय क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है तो हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। यहाँ देखो बेटा अब x की पावर 3 को तो अगर हटाना है तो x की पावर 4 को टी पुट करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी। x की पावर 4 को टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर तो रूट टी के इक्वल होगा, फिर वो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ये जो x की पावर 3 है ना मैं इसको x इंटू एक्स स्क्वेयर लिख रही हूँ, लिख सकते हैं। और अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं एक्स स्क्वेयर में। एक्स स्क्वेयर को अगर मैं टी पुट करूँ तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा 2x, टी का डेरिवेटिव आएगा dt अपॉन में dx।
इस 2 का हम उधर ले गए 1/2 dt। ध्यान से सुनो, x dx की जगह मैंने 1/2 dt रख दिया। इस x स्क्वायर की जगह t आएगा अपोन में, x स्क्वायर को t पुट किया तो ये t स्क्वायर बनेगा, प्लस में x स्क्वायर को t करे तो ये t आएगा और प्लस में 2। अब देखो ध्यान से, ये वही टाइप बन गई लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि आप इस t को अरेंज करोगे कैसे, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो 2t प्लस में 3 आएगा, प्लस में क्या आएगा b। यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल के इसको क्या करेंगे, हमें सोल्व करेंगे। ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। फिर देखो बेटा नेक्स्ट इसका 5th पार्ट, और वो भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखो स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 sin x है माइनस में 2, 3 sin x माइनस 2, बाहर हमारे पास है cos x, फिर है 5 माइनस में cos स्क्वायर x माइनस में 4 sin x dx। देखो बेटा, हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, हम जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, वो सारा का सारा हमारा एल्जेब्रिक पे होता है, ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं होता। अब इसके अंदर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। देखो बेटा, हमें सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ लगानी पड़ेगी, इसको एल्जेब्रिक में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास ये dx है, इसके साथ में cos x है। अगर cos x को हटाना है तो sin x को t पुट किया जाएगा, ठीक है। अगर sin x को t पुट किया जाएगा ना, तो इस cos के अलावा हमें इस पूरे फंक्शन के अंदर यहाँ पे कहीं पर भी cos नज़र नहीं आना चाहिए। अगर कहीं cos है तो उसको sin में क्या करो, चेंज करो। समझ गया नहीं? देखो बेटा, ये हमारे पास है 3 sin x माइनस में 2 अपोन में 5 माइनस इस cos को sin में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने cos स्क्वायर x को 1 माइनस में sin स्क्वायर x लिख दिया, माइनस में 4 sin x है और ये cos x dx। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, 3 sin x माइनस में 2, बाहर हमारे पास है cos x अपोन में, ये बताओ ये माइनस जब अंदर जाएगा तो sin स्क्वायर x हो जाएगा प्लस का, माइनस में हमारे पास है 4 sin x, अब प्लस का 5 और माइनस का 1 तो ये आएगा 4 और साथ में क्या आ गया dx। अब cos x को हटाने के लिए sin x को t पुट करना है और ये पूरा फंक्शन हमारा साइन में है। तो देखो बेटा, मैंने जब sin x को t पुट किया और दोनों साइड हम डेरिवेटिव करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, उधर t का हो जाएगा dt अपोन में dx। इंटीग्रेशन में गए तो cos x dx तो बन गया dt। ध्यान से सुनो, जहाँ sin x है वहाँ मैं t रख रही हूँ, तो 3t माइनस में 2, नीचे क्या आएगा t स्क्वायर माइनस में 4t प्लस में 4, तो ये तो उसी टाइप में आ गया लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक। कैसे करेंगे हम इस लीनियर टर्म को अरेंज करेंगे, 3t माइनस 2 को कैसे करते, a के इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो आएगा 2t माइनस 4 और प्लस में क्या आएगा b। a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2at, सॉरी बेटा t, माइनस में आएगा 4a और प्लस में आएगा b। कंपेयर करो, अब जब t के कोफिशिएंट को t से कंपेयर करेंगे तो 2a 3 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अगर हम कांस्टेंट टर्म लेंगे तो माइनस का 4a प्लस में b माइनस 2 के इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से इक्वेट होगी। तो यहाँ से अगर हम b निकालेंगे ना तो माइनस का 2 प्लस में 4a और a हमारा कितना है 3/2, ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो माइनस का 2 प्लस का 6, तो b कितना आ जाएगा 4। a की वैल्यू 3/2 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पुट कर दो। a की जगह 3/2, अंदर हमारे पास है 2t माइनस में 4 और प्लस में b की वैल्यू क्या है 4। ये हमने इस लीनियर फॉर्म को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे, जहाँ पे 3t माइनस 2 रखा हुआ था हम वहाँ पे 3/2 2t माइनस में 4 प्लस में 4 रख सकते हैं, और उसका जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़ रख दो। क्या था बेटा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस में 4 dt।
और अब आगे आपको आता ही है कैसे करेंगे, सेपरेट करेंगे। 3/2 तो बाहर निकाल दो, 2t - 4 अपोन में t² - 4t प्लस में 4dt अलग से। और जब 4 के नीचे लिखेंगे तो 4 तो मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 1 के अपोन में t² - 4t प्लस में 4dt आ जाएगा। तो इस पार्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगाना है और इसके अंदर क्या लगेगी, सब्सटीट्यूशन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये ऑलरेडी t के अंदर है, तो हम जो सब्सटीट्यूशन लगाएंगे ना वो z में लगा देंगे। दोनों साइड जब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2t - 4 आएगा और z का डेरिवेटिव dz अपोन में क्या आएगा, dt। तो देखो 3/2 तो बाहर रहने दो और जो 2t माइनस में 4 है, 2t - 4 इंटू में dt है, वो हमारा क्या बनेगा, dz। और डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म को हमने z पुट किया तो यह आएगा 1/z। इस 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ z। और फिर आप इस z की जगह क्या रख देना, t² - 4t + 4 प्लस में ये वाला भी आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.5। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.6। जो मैंने आपको 7 फॉर्मूले करवाए थे, मेनली तो वो 6 ही हैं। 9.6 सिंपल सी एक्सरसाइज है, जैसे 9.5 थी, कुछ खास अलग नहीं है। सिर्फ इतना है, जहाँ पे 9.5 के अंदर ये टाइप थी कि 1 के अपोन में हमें क्वाड्रेटिक मिलता था ax² + bx + c, वहाँ आपको इस क्वाड्रेटिक पे रूट लगा हुआ मिलेगा। अगर रूट नहीं था तो ऊपर वाले 3 फॉर्मूले लग रहे थे विदाउट रूट वाले। अगर रूट लगा हुआ मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दूसरी जो टाइप आपने ये पढ़ी थी लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक वाली, क्या, px प्लस में q और अपोन में हमारे पास ax² प्लस में bx + c था, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी। अब आपको क्या मिलेगा, लीनियर अपोन में क्वाड्रेटिक मिलेगा, लेकिन इस क्वाड्रेटिक पे क्या मिल जाएगा, रूट। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एक्सरसाइज निकाल लो 9.6 और उसमें देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट हैं, जिसमें देखो मैं 2-3 पार्ट करवा रही हूँ। एक तो पहले आपको मैं फर्स्ट की बजाय पहले सेकंड करवा रही हूँ। देखो बेटा, 1 अपोन में अंडर द रूट 2x² प्लस में 3x प्लस में 4। मैंने पहले सेकंड पार्ट सिर्फ इसीलिए किया कि यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, जबकि पहले पार्ट के अंदर x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। हम बिना रूट वाले पार्ट्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव पे इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन बेटा रूट वाले केस में हम नेगेटिव पॉजिटिव पे फोकस करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म अगर होती है तो वो कैसा होता है, इमेजनरी। वहाँ पे क्या बनता है, आयोटा। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले मैं ये करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन करवाने के बाद आपको रूट के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म मिले, जैसे इसका अगर हम सेकेंड पार्ट के अलावा बात करें तो 6th पार्ट है जो ऐसा ही होगा। इसके जस्ट बाद मैं आपको 6th ही बताऊंगी। बाकी जितने भी पार्ट हैं उन सब में x² के साथ नेगेटिव टर्म है, -2 है या -1 है, -3 है, जो भी है। देखो बेटा, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। आपको रूट के अंदर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर का पहला रूल क्या होता है कि x² के कोफिशिएंट को यूनिटी बना लो। तो मैंने यहाँ रूट के अंदर से 2 कॉमन लिया, लेकिन वो 2 रूट से बाहर जाएगा तो रूट के साथ ही जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस में आएगा 3/2x और 4 में से 2 बाहर गया तो क्या आ गया, 2, साथ में dx। बाकी सारा सेम है। अब आपको क्या लेना है, x का कोफिशिएंट लेना है। x का कोफिशिएंट क्या है, 3/2, उसका हाफ करना है। तो बेटा 3/2 का हाफ तो 3/4 आएगा, और उसका स्क्वायर 9/16 आएगा। हमें उसको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी, लेकिन ध्यान रहे रूट के अंदर, ठीक है। अब देखो 1/√2 तो एज इट इज, 1 अपोन में अंडर द रूट, मैंने यहाँ x लिखा, तब भी ऐसे लिखते थे। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का साइन लगा दो, और यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ आएगा, तो 3/2 का आधा कितना हो जाएगा, 3/4, और उसका स्क्वायर लगा के ये चेक कर लो कि यहाँ से कौन कौन सी टर्म जा चुकी। बाकी जो बची आपकी वो क्या बचेंगी, कांस्टेंट। प्लस का 2 बचा हुआ है और माइनस का क्या बचा हुआ है, 9/16।
देखो बेटा, जब सोल्व करेंगे प्लस का 2 और माइनस का 9/16 है, तो प्लस का 23 अपॉन में 16 बचेगा, लेकिन हम उस 23 अपॉन में 16 को √23/4 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ रूट नहीं होता, आपको ऐसे ही करना था, तो हमारा 1 अपॉन में x² प्लस a² का फॉर्मूला लगता, tan इनवर्स वाला। और अगर बेटा रूट है तो कोई बात नहीं, 1 अपॉन में √x² प्लस a² का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूले तो हमें अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे। अब देखो 1/√2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ तो वो होता है log ऑफ मोड ऑफ x प्लस एज इट इज, लेकिन बेटा x का काम कर रहा है x प्लस में 3/4 और प्लस में एज इट इज, यानी कि अंडर दी रूट x प्लस में 3/4 का स्क्वायर प्लस में √23 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा c। तो कुछ नहीं है, रूट लग गया तो यहाँ आके रूट वाला फॉर्मूला लग जाता है। बाकी जो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं वो आपका सेम होगा। अब मैं एक बार आपको 6th पार्ट करवा रही हूँ, पहले 6 देख लो, बाकी फिर बाद में करवाती हूँ। देखो बेटा, 1 के अपॉन में अंडर दी रूट x प्लस 5 इंटू में x प्लस 1 है। मैंने पीछे आपको एक बात बताई थी कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है ना, उसके फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उसने खुद फैक्टर करके दे रखे हैं ना, तो हम मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक लिखेंगे। देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x² आएगा, ये 5x और x ये 6x बन जाएगा, प्लस में आ गया 5। अब मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो बिल्कुल सेम वैसे, बल्कि उससे कुछ ना कुछ आसान है, क्योंकि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है 1। हम x का कोएफिशिएंट लेंगे कितना है 6, उसका हाफ लेंगे कितना हो जाएगा 3, उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या ऐड करना है आपको 9 ऐड करना, 9 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये था आपके 2nd और 6th पार्ट करवा दिए। अब मैं आपको करवा रही हूँ 1st, 3rd, 4th और 5th। देखो बेटा, अब फर्स्ट करवाया, 3rd करवाया, 4th करवाया या 5th करवाया, सारे एक जैसे। कहने का मतलब है x² का कोफिशिएंट तो चाहे 2, 3, 4 कुछ भी आ जाता, मेन बात है इस नेगेटिव साइन की। ध्यान से सुनना बेटा। देखो, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमें यहाँ -2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैंने -2 कॉमन लिया तो ये तो आएगा x², ये माइनस का 3/2 बनेगा और ये बनेगा माइनस का 2 और dx। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो -2 है ना, इसमें इस माइनस को तो यहीं रखना पड़ेगा। आप इस √2 को बाहर ले जा सकते हो। माइनस को अगर ले जाएंगे तो वो आयोटा बनेगा, और आयोटा जैसा इंटीग्रेशन के अंदर हम कुछ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, बस यही बात है। ये माइनस एक बार यूँ कहीं चलने दो, और आपको जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है वो इस माइनस के अंदर बनाएंगे। मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो हमारा 3/2 है, यूँ कह लो -3/2 है। माइनस तो स्क्वायर से प्लस बन जाता है, उसका जब हम हाफ करेंगे तो 3/4 आएगा, यानी कि हमें 9/16 ऐड करना है और 9/16 ही सब्ट्रैक्ट, लेकिन इस माइनस साइन के अंदर। देखो, x² माइनस में 3/2x माइनस में 2, मैंने 9/16 ऐड कर दिया और 9/16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ब्रैकेट लगा लेना और dx। देखो, 1/√2 एज इट इज, 1 अपॉन में अंडर दी रूट, ये माइनस का साइन और फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस, क्योंकि कोफिशिएंट कैसा है नेगेटिव, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर कर दो, तो ये और ये अंदर जा चुका है। हमारे पास कांस्टेंट टर्म बची, और उस कांस्टेंट टर्म के अंदर माइनस का तो बच गया हमारा 2 और माइनस का हमारा बच गया 9। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा 16, तो माइनस का तो 32 और माइनस का 9, तो ये माइनस का 41 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या है dx। ध्यान से देखो, 1 अपॉन में √2, इस माइनस का जो ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं है, बस एक माइनस साइन का फ़र्क है। देखो, x माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम √41 अपॉन में 4 का स्क्वायर। लेकिन इस माइनस को अगर हम छोड़ते हैं तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन में अंडर दी रूट x² माइनस a² का। लेकिन हम इस माइनस को नहीं छोड़ सकते, इस माइनस के यहाँ रहते हुए हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस स्टेप पे आके आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा।
1/√2 तो बाहर, हम इस माइनस साइन को अंदर भेजेंगे ना, तो माइनस का जो √41/4 था वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो x माइनस में 3/4 का स्क्वायर प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। इससे फ़र्क क्या पड़ा, जहाँ आपका √x² - a² का फॉर्मूला लगने वाला था, वहाँ पर ये 1/√a² - x² का फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला अच्छे से याद करो, क्या होता है साइन इनवर्स x/a। लेकिन हमें क्या देखना है बेटा कि x का काम कौन कर रहा है, x - 3/4, और a का काम कौन कर रहा है, √41/4। तो फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स x यानी कि x माइनस में 3/4 अपॉन में a यानी कि √41/4, और प्लस में क्या आएगा c। सिर्फ इस नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, हम कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर भेज देंगे, नेगेटिव यहीं रखना है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले इस नेगेटिव साइन को अंदर भेजना पड़ेगा। अब आप इसके जो नेगेटिव पार्ट जो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वो क्वेश्चन करके देखने, अलग कुछ भी नहीं है। ऐसे केस में जैसे आपको यूँ दिखाई देगा कि x² - a² का फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन माइनस साइन के अंदर जाने से वो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 1/√a² - x² का। तो इसके सारे पार्ट आपको निकाल के देखने हैं।